बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ कुछ इकॉनमी की न्यूज़ और कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करूंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कोई भी इकॉनमी की न्यूज़ या किसी भी सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को। जैसा कि आप लोगों को कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जिस तरह से अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ती जा रही है, मार्केट साइडवेज में चल सकती है, तो आज आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है मेयरली 130 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम्स भी उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रहे जिस तरह से फ्राइडे को वॉल्यूम्स थे। तो एक अनसर्टेनिटी मार्केट में पाई जा रही है और ये इसकी रीजंस क्या होती हैं मैं आप लोगों के साथ अभी रियल एस्टेट सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर आप लोगों के साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह से इन्वेस्टर्स बिहेव कर रहे होते हैं और किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज हैं उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो किस तरह से इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स की बिहेवियर पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इसी तरह मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दिया कीजिए। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कि एक्सप्रेस ट्राइब्यून का एक आर्टिकल मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को उस तरह का नॉलेज नहीं होता कि किस तरह से कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर उसके बाद जो इकॉनमी की न्यूज़ या सेक्टर की न्यूज़ होती है वो किस तरह से सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर रही होती है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में पीछे कोशिश करने की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है कोई भी न्यूज़ या इकॉनमी की न्यूज़ देखना। तो अब एक आर्टिकल मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है कि एन अनस्टॉपेबल रियल इस्टेट बूम। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आर्टिकल में आगे चल के क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ब्रीफली कुछ पहले इकॉनमी की चीज़ें डिस्कस करता हूं। जैसा कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने 2020 में आप लोगों को रिकमेंड किए थे 3-4 सेक्टर्स, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर था, IT सेक्टर था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, सीमेंट सेक्टर, या इस तरह की जो सेक्टर्स थे 3-4 सेक्टर्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए थे। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया था कि मैं उस टाइम अपडेट था कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर्स ऊपर जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने में आ सकता है। कि IT सेक्टर को जैसा कि मैंने उस टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसमें 2-3 ऐसी कंपनीज थी, TRG थी या सिस्टम्स लिमिटेड थी। इनकी अगर फर्स्ट वीडियो आप इससे रिलेटेड उठा के देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि उस टाइम से लेके अब तक इनमें ऑलमोस्ट 100% का इंक्रीज आ चुका है इनकी शेयर प्राइस में। और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे उस टाइम यही आइडिया था कि इकॉनमी की न्यूज़ या इस सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो अच्छी आ रही थी और आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि ये ऊपर जा सकती हैं। तो अब ब्रीफ सा इसको देखते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को या सीमेंट सेक्टर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, या स्टील सेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ चीज़ें लिंक करने की कोशिश करूंगा जो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा भी होगा। अब जैसा कि रियल इस्टेट में तो काफ़ी एक पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है कि पाकिस्तानी इवन के जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में प्लाट ले कि उसमें इन्वेस्ट किया जाए और कुछ टाइम के बाद उसको सेल करके उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और उसको सेल करके अच्छे रिटर्न्स लिए जाए। तो ये सेक्टर तो काफ़ी अच्छा चल पड़ा रियल इस्टेट का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि PTI गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही थी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलने की वजह से 40 इंडस्ट्रीज चलेंगी जो इससे रिलेट करती हैं, जैसा सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील का सेक्टर हो गया या बाकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो इससे चलती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनमें बूस्ट आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपोजिट हुआ है जो एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट की, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम थी वो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। कोरोना के बाद आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ने एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है पूरी दुनिया में और उसने
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाम को भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। उसकी वजह से ये हुआ है कि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन इंक्रीज़ यानी कि शरह महंगाई इंक्रीज़ होने की वजह से जो रॉ मटेरियल था कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था। तो जिस तरह के आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक घर की कंस्ट्रक्शन अगर 20 लाख में हो रही थी आज से साल पहले, तो आप लोग उसकी आज के दिन में अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है तो वो 25 से 30 लाख में वो बनने लगा था। तो रॉ मटेरियल की एक प्राइसेस बढ़ने की वजह बनी है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर उस तरह से चल नहीं सका, कंस्ट्रक्शन कंपनी जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही थी उस तरह से चल नहीं सकी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर सीमेंट की जिस तरह से सेल एक्सपेक्ट की जा रही थी वो उस तरह से हुई नहीं है। फिर उसके बाद स्टील की जिस तरह से सेल एक्सपेक्ट की जा रही थी वो उस तरह से हुई नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली एक बुरा साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड एक बुरा साल था कि वो उस तरह से एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से कोई भी सेक्टर बिहेव नहीं कर रहा था, अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था पिछले 1-2 सालों से, क्योंकि कोरोना की वजह से सिर्फ आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये 3 ऐसे सेक्टर्स थे जो थोड़ा बहुत चल रहे थे। लेकिन बाकी सेक्टर्स में अगर आप लोग देखें तो वो उस तरह से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले 1-2 सालों में। तो एक्सपेक्ट इसी से ही किया जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हो नहीं सका, और उसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक टैक्स रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन वो उस तरह से आ नहीं सका। टैक्स की कलेक्शन बढ़ी तो है, लेकिन ये है कि उस तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर से टैक्स कलेक्शन आई नहीं है, और ये एक रीजंस बनी है जो मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो इकॉनमी की न्यूज़ है उसने आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से इसको इम्पैक्ट किया है। और मैं आप लोगों के साथ इस आर्टिकल का लिंक भी शेयर करूँगा, इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है आप ज़रूर कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब जल्दी से ब्रीफली देख लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कि आज 28 दिसंबर 2021 को किस तरह से उसने बिहेव किया है। आप लोगों को पता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स साइडवेज में मूव कर रहा है और मेयरली 130 पॉइंट्स का इंक्रीज इसमें देखा गया है, और 44,043 पे ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स क्लोज हुआ है। तो मैं आने वाले दिनों में भी अनसर्टेनिटी देख रहा हूँ। इन्वेस्टर्स का बिहेवियर उस तरह से नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कुछ टाइम रुक जाइए, क्योंकि मिनी बजट और IMF की जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो एक अनसर्टेनिटी जा रही है वो मज़ीद आने वाले दिनों तक रह सकती है। तो कुछ दिन वेट कीजिए अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मार्केट में डिप आ सकती है। तो आज की वीडियो ब्रीफली मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूं। आने वाली वीडियोस में मज़ीद आप लोगों के लिए मैं अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि किस तरह से सेक्टर्स चल रहे होते हैं। तो एंड पे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।